36 और 63 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 36 और 63, देखो बच्चों इसको मैं आपको एचसीएफ इसका दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो होती है भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड, ठीक है, मतलब जिसमें भाग करके निकालते हैं, जो कि मैं सबसे पहले बताऊंगा। और दूसरा होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब आपका होता है फैक्टर मेथड, ठीक है ना। गुणनखंड मेथड वो होता है, ठीक। सबसे पहले मैं बताता हूँ तो भाग विधि से। तो भाग विधि में हम करते क्या है कि जो छोटी संख्या होती है उसका उससे बड़ी संख्या हम भाग करते हैं। तो 36 का तो भाई 63 में भाग, तो कितनी बार गया, एक बार गया, 36 लिख लिया। 13 में से 6 गए 7, 7 बचा। और यहाँ कितना बचा भाई, 5 में से 3 गए 2, ठीक है ना, 27 बचा। अब ये जो 27 है जो शेष बचा है इसका भाग देंगे हम किसमें, इस 36 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 27 आ गया है ना। 16 में 7 गए 9। अब इस 9 का भाग किस में करेंगे, ऐसे ये चक्र चलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो 9 तिया कितना हो गया, 27, कट गया ना पूरा पूरा। तो ये आ गया हमारा, में से क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। तो बच्चों देखो ये तो थी आपकी भाग विधि। एक बार आप गुणनखंड विधि से भी सीख लें, क्योंकि गुणनखंड विधि बहुत काम आती है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि उसमें बोलेगा गुणनखंड विधि से निकालो, या फिर आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आपको निकालना ही पड़ेगा गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो उसको भी सीख लो। तो 36 और कितना है अपने पास नंबर 63, इनके करो गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक। अब फैक्टर करते हैं इसके। तो 36 के करो भाई, 2 से भाग जाएगा 18 बार, 2 से फिर भाग दो 9 बार, फिर 3 से भाग दो 3 बार, फिर 3 से भाग दो 1 बार। तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। अब उतार लो 63, ठीक। 63 को काटो तो कितने से कटेगा, 3 से, कितनी बार, 21 बार। 3 से 7 बार और 7 से 1 बार, ये आ गया ना। तो 3 7 गुना 3 गुना 3। अब ये देखो में से निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए इनमें से क्या कॉमन है, एक जैसी कौन से में, ये दोनों है और ये दोनों है, ठीक है ना। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इन दोनों में से एक एक 3 ले लेंगे, एक 3 और दूसरा 3। इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया। कभी भी जब जोड़े बनते हैं ना तो उसमें से एक लिया जाता है में से निकालने के लिए, ठीक है। तो 3 तिया कितना आ गया, 9, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो 9 हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 9 आया था और यहाँ भी 9, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।